हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता का डायरेक्शन चैप्टर से थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कल ये चैप्टर एंड के कगार पर था, लेकिन से कुछ क्वेश्चन बचे थे तो उसका सॉल्यूशन मैं आज कराऊंगा और आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद में आज का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक कैलेंडर बचेगा, ठीक है। एक ही चैप्टर, वो लास्ट है कैलेंडर, तो उसको भी 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट भी हैं, तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे आपके मेंटल एबिलिटी के सिलेबस। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया गया उसका प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास रिवीजन करते रहिए। इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़े रहेंगे। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में और उनका आंसर करते हैं। कल की ही तरह क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग ट्रिक से भी करेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो इधर मैं इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन लिया हूँ। उसके बाद में हर एक क्वेश्चन आपको मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना दे रहा हूँ छोटा सा। ये हो जाएगा डायरेक्शन। ऊपर होता उत्तर और नीचे होता दक्षिण। इस वाले डायरेक्शन को हम कहते हैं पूरब और ये होता पश्चिम, ठीक है। अब ये उत्तर की ओर कितना जा रहा है, या जा रही है 20 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर उत्तर होता तो 20 मीटर, यहाँ पर ये पहुंच गई। फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ठीक है। दाएं मतलब इधर जाएगी और कितना, 30 मीटर। चलो ठीक है, यहाँ पर पहुंच गई इस वाले पॉइंट पर। फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। बाएं मुड़ने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, कितना, 25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई यहाँ पर 25 मीटर। ओके, इसके बाद दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब इस वाले डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर मुड़ेगी और कितना चलेगी, 30 मीटर इधर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो उसमें दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अब इसके बाद में वहां से दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़ेगी मतलब नीचे की तरफ और कितना आएगी, 65 आएगी। तो देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, 20 है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 तो यहाँ तक पहुंच गई है। अब इसके नीचे भी इसको थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 65 कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। ये इतना 25 था, ये 20 था, और ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा फिर। ओके, तो टोटल ये कितना हो गया, 65 हो गया। अब इसके बाद में वहां से बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, ठीक है। यहाँ से क्या करेगी, बाएं मुड़ेगी, ठीक है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर मुड़ेगी और कितना चलेगी, 40 मीटर, ठीक है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता तो इधर 40 मीटर चलना है इसको, तो 40 मीटर हम लोग चलाएंगे। ये हो गई यहाँ तक, मान लेते हैं 40 मीटर आया, तो 40 मीटर यहाँ तक इस पॉइंट पर पहुंच गई। वहां से बाएं फिर से मुड़ेगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना जा रही है, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगी ऐसे, ये हाँ, इस वाले पॉइंट मतलब इसके सिर में और इसके सिर में। इतना हो गया, 20 मीटर, काम खत्म हो गया। अपने घर से कितनी दूरी है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट की दूरी आपसे पूछना चाह रहा है कितना है। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 40 था। अगर जो इसको हम लोग मिलाना चाहें इसे तो मिला सकते हैं, तो ये कितना था, 30-70 हो जाएगा। और ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना था, ये भी 30 था। तो 30-30-60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 मीटर। और ये घर था इसका, तो घर से कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है, ठीक है। तो इसका कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक मेथड इसका। अब इसको चलो ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ट्रिक से करेंगे और मजेदार तरीके से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको डायरेक्शन बनाना होता है और कुछ नहीं है। उत्तर और नीचे क्या होगा, दक्षिण, ये होगा पूरब, और ये क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। अब इनको लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आएगा उत्तर, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, पूरब। इसके बाद में दक्षिण। इसके बाद में क्या आएगा, पश्चिम आएगा, ठीक है। मैंने लिख लिया। अब जैसा कह रहा वैसे करते जाएंगे। उत्तर में कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर लिखा गया, इसके नीचे 20 लिख देंगे। ओके, इसके बाद में फिर क्या है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, ठीक है। तो दाएं इसका क्या हो जाएगा, इधर होगा, और 30 मीटर यहाँ पर।
बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, इधर आएगा 25 मीटर। ठीक है, जहां पर है लास्ट वाला छोड़ रहे हैं वहीं से हम लोग काम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर, ठीक है, तो दाएं इसका इधर हो जाएगा और कितना हो जाएगा 30 मीटर। जैसे यहाँ पर पहुंच गई है। वहां से दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, ठीक है, तो इसका दाएं इस वाले पॉइंट पर थी, तो इसका दाएं क्या होगा, इधर होगा, और ये कितना आ गया 65 मीटर, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। फिर से बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी मतलब इधर आएगी और 40 मीटर चलेगी। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने 40 कर दिया इसका। फिर से बाएं मुड़ेगी तो इस वाले पॉइंट से बाएं मुड़ना है और कितना चलना 20 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ये पूछना चाह रहा। तो क्या हमने बताया था, उत्तर और दक्षिण आपस में कट सकते हैं, पूर्व और पश्चिम आपस में कट सकते हैं या घट सकते हैं। ठीक है, कटेंगे या तो घटेंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 40, 20 60 और 5 कितना हो जाएगा 65। इधर भी 65 इधर भी 65, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला तो पूरा पूरा खत्म हो गया। बच क्या रहा, केवल पूरब बच रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 और एक 0 आ जाएगा 100। 100 मीटर तब भी आंसर आ रहा था, अभी 100 मीटर ही आ रहा है। तो जो भी तरीका करना हो आप लोग किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए इसी के बाद में हम लोग एक क्वेश्चन इसी का और करते हैं। इसी तरह का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए ताकि कॉन्सेप्ट छोड़ा भी ना छूटे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हूँ तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला काम, इस तरह से डायरेक्शन लिखेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, पूरब आएगा, इसके बाद में दक्षिण, इसके बाद में जस्ट ये आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए कह रहा उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर चलता है। ठीक है, उत्तर ये है 20 मीटर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। उसके बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है, इसका बायां क्या होगा, इधर होगा, तो इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और 40 मीटर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर कितना 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो बायां इसका क्या होगा, इधर होगा, और 20 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है इसके बाद दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा और कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तय करता है, बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उत्तर दक्षिण कर सकते हैं तो काट देंगे, 20 ये भी है 20 ये भी कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 दिया गया कौन से पहले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका ट्रिक मेथड। बेसिक मेथड से करना चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। आप लोग कहिए तो मैं बेसिक मेथड से कराऊं, नहीं तो इसको ट्रिक से ही करा करके छोड़ दूं। चलो ठीक है, आप लोग ट्रिक से ही एग्जाम में भी करेंगे तो ट्रिक ही बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। 60 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसको देखो आप लोग, दिख रहा है ना सब। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, कुछ नहीं। मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन लिखना होगा, उत्तर, इसके बाद में क्या आएगा, पूरब, दक्षिण, और क्या होगा पश्चिम होगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ गई ये, 15 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम यहाँ पर था 15 किलोमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद बाई, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बाएं इधर आ जाएगा, और 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। पुनः पूरब की ओर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरब यहाँ पर लिखा गया, 25 किलोमीटर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसका बाएं क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और कितना 20 किलोमीटर, तो 20 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उत्तर दक्षिण आपस में कट रहे हैं, यहाँ पर 20 20 आ करके, तो दोनों को काट देंगे, बच रहा है ये दोनों। ठीक है, अब देखिए ये 25 लिखा गया, ये 15 लिखा गया। ठीक है, तो कटेंगे नहीं तो घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरब है और ये क्या पश्चिम है, तो 25 माइनस क्या करेंगे 15 करेंगे, घटाएंगे कितना आएगा 10, तो 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से भी करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है डी आया है, तो डी को आप लोग याद रखिएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं ये मेरा घर है। ठीक है, मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम। ठीक है, पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, इधर पूरब होता है, ये वाला पश्चिम हो जाएगा, 15 किलोमीटर इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद वह बाईं मुड़ती है, बाईं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ ही आ जाएगी, कितना 20 किलोमीटर। चलो यहाँ पर पहुंच गई, ये मान लेते हैं।
पुनः वह पूरब की ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगी, पूरब तो इधर है पूरब, और कितना चलना है इसको 25, तो 15 तो यहाँ हो गया ये। अब इसके बाद में 10 और आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इस पॉइंट पर पहुंच गई ये, इतना काम हुआ। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। बाईं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब ऊपर की ओर, तो ये इधर जाएगी ऐसे। कितना जाना, 20 जाना, तो ये 20 था, तो यहाँ पर भी 20 इसके सीध में आ जाएगा, मतलब ये लाइन से इसके सीध में हो जाएगी। कितना होगा, ये 20 होगा। बताइए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो ये था मेरा घर और ये यहाँ पर पहुंची है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ये देखिए, इसको मैच करना चाहें तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये टोटल कितना था, कहाँ गया जी, ये 25 था। ठीक है, तो ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 तब भी मैंने टिक लगाया था, अभी टिक लगा रहा हूँ 10। तो इसका क्या होगा, जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, ट्रिक से करेंगे हम लोग इसको। चलिए, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, ये होगा पूरब, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो पहले लिख लो ना, उसके बाद में क्वेश्चन करते रहना, पढ़ते रहना। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, इसके बाद में क्या आएगा, पूरब, फिर इसके बाद में क्या आएगा, दक्षिण आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा, पश्चिम आएगा। सीक्वेंस सही रखेंगे, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और प्रैक्टिस करते रहो, मैं बार बार यही कहूंगा, क्योंकि ये चैप्टर रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 100% श्योर रहिए एग्जाम में गलत करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तब आपको और आनंद आएगा कि इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। 20 मीटर पूरब की ओर, इसके बाद में फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ पर ये, तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम कहाँ पर यह है। उसके बाद में फिर 5 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर यहाँ पर है, 5 मीटर यहाँ पर हो गया। अंत में 15 मीटर पूरब की ओर, पूरब यहाँ पर है, ये 15 हो गया। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होगी। तो वही पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरब और पश्चिम, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये 35 मिलेगा, और ये भी 35 है। ठीक है, तो 35 35 ये दोनों मिलकर के कट जाएंगे। बच रहा उत्तर 5 और दक्षिण कितना बच रहा 10। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में घटाए जाएंगे। तो 10 में से क्या करेंगे, 5 घटा लेंगे। घटाने पर कितना मिलेगा, 5। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर जो अपोजिट वाले मिलेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो घटाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, जो इधर वाला डायरेक्शन है ये वाला, और इधर वाला। ठीक है, अगर जो साथ साथ में है तो इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं एक प्रकार से। ठीक है, हम लोग का आंसर मिल जाता है, मतलब एक प्रकार से ट्रायंगल बन जाता है इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पूछी जाए तो ये कर्ण निकालते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा लिया जाता है एक प्रकार से, आप लोग अपनी भाषा में समझना चाहो तो। बेसिक मेथड से बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, दिख रहा प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको। हाँ देखिए इसको, राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण नहीं होगा, उत्तर के बाद में पूरब लिखा जाएगा ना, पूरब, फिर दक्षिण आएगा, फिर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। अब आगे जो कह रहा है वो करो। दक्षिण में 10 किलोमीटर, दक्षिण यहाँ पर दिया गया 10 किलोमीटर, चलो लिख लिया मैंने। साइकिल चलाई, दाएं मुड़ना है इसको, दायां इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, चलो लिख दिया मैंने। फिर से दाएं मुड़ करके दक्षिण 10 किलोमीटर, तो दायां इसका इधर होगा, इधर तो कोई दिया ही नहीं गया, तो शुरुआत वाले में आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। बाएं मुड़ेगा फिर से, और कितना, 15 किलोमीटर, तो इसका बाएं इधर होगा, इधर कोई दिया ही नहीं गया, तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करो, उत्तर दक्षिण आपस में 10 10 देखने पर मिले हैं, कट जाएंगे, काट लो, इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 15 6 21 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर, फिर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको भी ट्रिक से करेंगे। सोहन एक नियत स्थान से चलकर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। डायरेक्शन बनाओ, सबसे पहले लिख लो इस तरह से, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम।
नहीं याद होगा कैसे लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्शन बनाना, इधर से ऐसे क्लॉकवाइज लिखते हुए चले जाना। नियत स्थान से कितना 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 किलोमीटर, 15 मीटर है, सॉरी किलोमीटर मैं कह रहा हूँ। फिर दाएं ओर घूम करके, ठीक है, वो 15 मीटर चलता है, ठीक है। तो दाएं इसका क्या हो जाएगा, इधर आएगा 15 मीटर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर वह हर बार बाएं और घूम करके, यहाँ पर था, अब बाएं हर बार घूमना है इसको, ठीक है। तो घूमेगा इधर बाएं और कितना चलेगा 10 15 10, ठीक है। तो बाएं एक बार घूमा तो यहाँ पर पहुंचा 10 हो गया। अगली बार फिर से घूमेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा 15 वाला। अगली बार फिर से बाएं घूमेगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा 10 वाला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कट पिट रहे हैं जो काट लो, जैसे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण करते हैं, तो 15 15 मैच रहा, कट गया। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, दोनों का डिफरेंस ले लो, घटा लो। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लेना ई, 15 किलोमीटर लिखा गया सब जगह। मीटर का लेना इसको, मीटर, इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सारे रॉन्ग दिए गए, किलोमीटर यहाँ पर है ही नहीं तो किलोमीटर कहाँ से आंसर आएगा। क्लियर है सबको। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप ट्रिक से कर सकते हैं या तो बनाकर कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं जिस तरह से होना चाहिए हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया हूँ, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ लेना है मैसेज कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। जिनको भी पीडीएफ लेना है, ये टेलीग्राम की आईडी दी गई है, इस पर मैसेज करेंगे, आपको मात्र 49 रुपीज़ में मेंटल एबिलिटी के सारे क्लास का पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ इस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए, फ्री में क्लास अटेंड करते रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट करते रहिए और नोट्स खुद से बनाइए। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अमन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे यहाँ पर, इधर लिखेंगे क्लॉकवाइज और इधर क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कल की तरह क्वेश्चन है ये, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में कितना 135 डिग्री, मैंने लिख दिया यहाँ पर 135 डिग्री। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं। उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज 180 डिग्री, मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया। तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, फिर से मैंने लिख दिया। घूमकर 45 डिग्री दोबारा उसी दिशा में घूम जाता है, दोबारा उसी दिशा में घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिर से कितना 45 डिग्री घूम जाएगा, तो फिर से लिख देंगे यहीं पर 45 डिग्री हम लोग। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको, जो डायरेक्ट कट रहे हैं काट लो, या तो जोड़ने के बाद में सबको जोड़ लो उसके बाद में घटा लो, या तो डायरेक्ट घटा दो। जैसे 135 में से 135 घटाएंगे डायरेक्ट ये घट करके 0 हो जाएगा। बाकी 9 4 13 यानी कि 135 इसको जोड़ने पर आएगा। इधर कितना बच रहा है 180 बच रहा है, दोनों को घटाएंगे। इधर 180 है, इधर कितना है 135 है, तो घटा लीजिए, घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन बनाओ उसके बाद सॉल्व कर लो इसको। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा, ये पूरब और ये होगा पश्चिम होगा। किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है, चलो दक्षिण यहाँ पर हो गया। ये यहाँ से क्या करना है, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। घड़ी कैसे चलती है, इधर से चलती है, 45 डिग्री मतलब इसके बीच में हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम तीसरे ऑप्शन में दिया गया तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन चलो दूसरे टाइप का करते हैं, इसको भी करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, ठीक है। 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार लेफ्ट, 1 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट। तो अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, मैच करने वाले को आपस में काट देंगे, अपोजिट को। जैसे 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मुड़ने का मतलब सेम सेम उसी दिशा में आ जाएगा, कट जाएगा। 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, ये भी कट जाएगा। 2 बार राइट लिखा गया है, 2 बार लेफ्ट से कट जाएगा, बच रहा 3 बार लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन बनाओ, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पूरब से क्या करना, 3 बार इसको लेफ्ट घूमना, पूरब डायरेक्शन ये था, और लेफ्ट घूमने का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करो, 3 बार लेफ्ट घूमो, एक बार 90 डिग्री यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। और इस वाले डायरेक्शन का क्या नाम है, दक्षिण नाम है, तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर।
चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको देखेंगे। रानी दक्षिण पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ी है, उसके बाद में निम्न प्रकार से घूम रही है। ठीक है, ये जो दिया गया है, मतलब बहुत ज्यादा संख्याएं दी गई हैं। तो क्या करेंगे, जो जुड़ रहे हैं जुड़ेंगे, जो घट रहे हैं उनको घटाएंगे, आपस में काट लेंगे, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में इसका आंसर करिएगा, बताइएगा। ठीक है, जो जिससे कटेगा उसको काट दीजिएगा, लेफ्ट और राइट मिला करके, उसके बाद में आप आराम से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग पीवाई क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये 2023 वाले सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, तो वहां पर 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उसी समय उसको सॉल्व करवा दिया था। तो आप लोग वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, 2023 वाला मैं करवा दे रहा हूँ ये। बाकी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे पास है, कल या परसों में मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, जल्दी ही शेड्यूल भी लगा दूंगा उसका, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे आप लोग। इसमें है क्या, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका आंसर हम लोग करेंगे। एक लड़का का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। कहाँ पर है, पश्चिम दिशा की ओर इसका मुख है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि क्या कह रहा है, घड़ी की दिशा में। अंग्रेजी वाले बच्चे नीचे अंग्रेजी में लिखा गया क्वेश्चन देखते रहेंगे। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 270 डिग्री वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा में की ओर मुख किए हुए है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली डायरेक्शन बनाओ, उसके बाद में आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ऊपर होता है इस तरह से डायरेक्शन, तो बनाना पड़ेगा। हाँ, उत्तर हो गया, इधर हो गया दक्षिण, और इधर क्या होगा, पूरब होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, उल्टा सब हो रहा है ये। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होगा, ये हो जाएगा पूरब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सॉल्व कर लो। मैं कहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहीं पर कर दे रहा हूँ, छोटा सा होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज, और इधर क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 90। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, मैंने यहाँ पर लिख दिया 135 डिग्री। उसके बाद में वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 270 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पर ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 10 2 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 225 ये आ रहा, 270 ये आ रहा। ठीक है, दोनों को घटा लेंगे, कौन बड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस पर टिक कर लेंगे। 270 और माइनस में क्या करना है, हमें 225 करना है। 10 में से अगर जो 5 घटाते हैं 5 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं, छूट तो नहीं रहा कुछ, इसमें नहीं छूट रहा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किधर ये था मुंह, पश्चिम दिशा में था, तो पश्चिम दिशा कौन सा है, ये है। यहाँ से क्या करना, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री आपको घूमना है। तो घड़ी तो इधर से चलती हुई जाती है, सीधा सीधा इधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घूमना है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या होगा, पश्चिम दक्षिण, या फिर दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। इसका डी ऑप्शन फिर सही आंसर आप लोग कह देंगे। क्लियर है सबको। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं डायरेक्शन नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी हो सकता है इसका यूज हो जाए। इसमें क्या है, गया 18 नंबर क्वेश्चन में, यदि दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, आपसे ऐसा पूछना चाह रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दक्षिण है कहाँ पहले पर, ये है दक्षिण। इसको कहा क्या जा रहा है, दक्षिण पूरब कहा जा रहा है। ठीक है, दक्षिण पूरब बोले तो दक्षिण यहाँ पर है, पूरब यहाँ पर है, ये वाला डायरेक्शन कहा जा रहा है, ये डायरेक्शन है। दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जा रहा है, मतलब शुरुआत में था यहाँ और यहाँ पर कहा जा रहा है। हम लोग किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना गए हैं, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख देंगे। उत्तर को क्या कहा जाएगा, आपसे पूछना चाह रहा है, उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चले जाओ, ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा। और इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो उसको मैंने पेपर में कराया था, तो यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग उसको कर लिए होंगे। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। बाकी आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई करते रहिए एकदम बेहतरीन तरीके से।
अब इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन आपका मैथ का क्वेश्चन करवा दूँ, 2-3 चैप्टर मैथ का भी खत्म हो जाए, उसके बाद में हम लोग क्या करें, कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करें और उसको भी खत्म कर दें। ठीक है? क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।